बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम HTML फॉर्म को डिस्कस करेंगे। फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर्म बेसिकली हम बनाते क्यों हैं? देखें, हम जब किसी वेबसाइट पे जाते हैं, हम वहाँ पे जाके रजिस्टर करते हैं या साइन अप करते हैं, तो साइन अप करते वक्त या रजिस्टर करते वक्त हम अपना यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड इंटर करते हैं। तो जब हम वो इंटर करके सबमिट करते हैं तो हमारा डेटा उस वेबसाइट के पास चला जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यूजर से कुछ इनपुट करवाना हो, यूजर का डेटा लेना हो, तो हम बेसिकली फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स या एडमिशन फॉर्म कह दें, एडमिशन फॉर्म में हम अपना सारा डेटा एंटर करते हैं और उसके बाद सेंड कर देते हैं। तो वहाँ भी बेसिकली फॉर्म यूज हुआ होता है। ठीक है, तो हम यानी जब यूजर से इनपुट करवा रहे हो, कुछ यूजर से कुछ टाइप करवा रहे हो, यूजर का डेटा ले रहे हो, तो उस वक्त हम फॉर्म यूज करते हैं। तो फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। हम फॉर्म का टैग यूज करते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म का टैग। अब फॉर्म के अपने कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर्म के अपने कुछ टैग्स हैं, स्पेसिफिक फॉर्म के अपने हैं। ठीक है, जैसे बॉडी के अपने बेशुमार टैग्स हमने काफी यूज भी किए हैं। जैसे फॉर्म सामने लिखा हुआ है, पैराग्राफ का टैग है, हेडिंग का टैग है, ठीक है, टेबल का टैग है, बहुत सारे टैग्स हैं बॉडी के। इसी तरह फॉर्म के भी कुछ अपने टैग्स हैं। ठीक है, तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टैग्स को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो टैग है, जो इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है इनपुट का टैग। ठीक है, अब इनपुट देखिए, नाम से जाहिर है कि इनपुट, यूजर कोई इनपुट देगा। ठीक है, अब वो इनपुट किस टाइप की देगा, मतलब देखिए टाइप से क्या मुराद है कि देखिए वो इनपुट किस फॉर्म में देगा। यानी वो कोई पासवर्ड भी लिख सकता है, वो कोई ईमेल भी लिख सकता है, यूजर से हम कोई कोई अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, हम उससे उसका जेंडर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हम इनपुट के अंदर, इनपुट के टाइप के अंदर रखते होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसकी मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। जब हमने लिखा इनपुट, ठीक है, जस्ट इनपुट लिखने से हमारे पास इस तरह ये एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाता है। ठीक है, अब इसकी जो टाइप है, ये हमें ये बताती है कि इसके अंदर जो डेटा लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा। अब मैंने जब लिख दिया टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जो कि इसका डिफॉल्ट है, तो इससे हम किसी किस्म का भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म का भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अगर हम मैं चाहता हूं कि यूजर स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही इंटर करे, तो हम यहाँ पे टाइप इक्वल टू ईमेल कर देंगे। ठीक है, टाइप इक्वल टू ईमेल, ये देखिए ईमेल आ गया। अब यहाँ पे यूजर सिर्फ ईमेल टाइप कर सकेगा। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ उमैर, यानी ये ईमेल नहीं है ना, ईमेल का फॉर्मेट तो होता है @, ठीक है, @ मस्ट होता है, और आगे फिर Gmail या याहू मेल जो भी है। अब मैं सिर्फ उमैर लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए ये मुझे कह रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप बता दी ईमेल, तो अब यहाँ पे हमें ईमेल पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये इस तरह एक पूरा ईमेल देना पड़ेगा, अब ये हमें कोई वार्निंग मैसेज नहीं देगा। तो इसी तरह अगर इसकी बहुत सारी टाइप्स है, हम अगली वीडियो में इसकी टाइप्स भी देखेंगे, और हम एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब बनाएंगे अगली वीडियो में, तो उस वक्त आपको इनपुट टाइप्स बहुत सारी हैं और वो भी समझ आ जाएंगी, जैसे एक पासवर्ड भी है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई फॉर्म का एक अपना टैग। मैंने आपको कहा इनपुट हमने यूज कर लिया। फॉर्म का एक और भी टैग है, हमने जो डिस्कस करने हैं, मैंने आज यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वाले टैग फॉर्म के अपने, जो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, इनपुट हमने डिस्कस कर लिया, अब लेबल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये फॉर्म के अपने एलिमेंट्स हैं, फॉर्म के अपने टैग्स हैं। ठीक है, तो लेबल जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है, ये टेक्स्ट फील्ड जो डिस्प्ले है, इसके लेफ्ट साइड पे हम जस्ट लिख देंगे कि इसका लेबल लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे कि बेसिकली ये टेक्स्ट बॉक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल। ठीक है, मैंने लेबल लिखा, और ये जो लिखा हुआ है फॉर इक्वल टू, ये इससे हमारा काम कोई नहीं है। ठीक है, ये बैकएंड के लिए जरूरत पड़ता है, हम जस्ट बेसिक्स देख रहे हैं, यहाँ से इसको आपने हटा देना है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों लेबल के टैग के अंदर आपने लिखना है जो भी आप लेबल देना चाहते हैं। मिसाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो आप देखें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने नेम लिखना है, तो ये लेबल इसके लिए होता है, यानी हम लेबल दे देते हैं। जिस तरह हॉस्पिटल के रूम्स के बाहर लिखा होता है ना, रूम नंबर 1 2 3, या ये इसका रूम है, ये इस डॉक्टर का रूम है, वो हमें ये हेल्प करता है कि हमें पता चल जाता है अच्छा ये रूम इसका है। ठीक है, तो हमें इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे लेबल देने से कि ये टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए है। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल लेबल और इनपुट बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ पे इसको हम दे देते हैं ईमेल,
ठीक है, टाइप इक्वल टू ईमेल। अब यहाँ पे जस्ट ईमेल एंटर होगा और यहाँ पे ऊपर भी मैं कर देता हूँ ईमेल, ठीक है। और नीचे हम एक और बना देते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है। पहले मैं लेबल लगाता हूँ और फॉर को हम हटा देते हैं, फॉर से हमारा कोई काम नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक इनलाइन टेक्स्ट है। अब इनलाइन और ब्लॉक क्या होते हैं ये हम CSS की कॉन्सेप्ट में देखेंगे, इस वजह से हम अभी यहाँ पे जस्ट BR का टैग लगाएंगे तो ये अगली लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब पासवर्ड हमने लिख लिया। इसी तरह हम आगे एक और बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए सिंपल है, इनपुट हम लिख देंगे, इनपुट और टाइप उसको कौन सी देंगे हम यहाँ पे, पासवर्ड, ठीक है। टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यूजर कुछ एंटर करेगा तो वो पासवर्ड की शेप में आएगा। तो ये बेसिकली इनपुट और लेबल के जो टैग्स है हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम तीसरी चीज डिस्कस करते हैं, वो है सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट बेसिकली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जब हम मल्टीपल हमारे पास लिस्ट आइटम हो और उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो ड्रॉप डाउन में, तो हम उस तरह एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी सेलेक्ट। पहले हम यहाँ पे एक BR लगाते हैं ताकि जो भी हो वो अगली लाइन में आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट यूज करता हूँ, तो देखिए मैंने सेलेक्ट लिखा तो इसने ड्रॉप डाउन बना दिया। अब ड्रॉप डाउन के अंदर हमने आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है नेम इक्वल टू ID इक्वल टू, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है हमें। ये भी हमें जब हम बैकएंड कर रहे होते हैं उस वक्त इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। या इनकी स्पेलिंग अगर कर रहे होते हैं तो ID की जरूरत उस वक्त पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सेलेक्ट टैग हमने लिखा। अब सेलेक्ट के टैग के अंदर मैंने क्या कहा, आइटम्स ऐड करने हैं। तो आइटम्स यानी लिस्ट, ये लिस्ट है ना, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो इसके अंदर हमने आइटम्स ऐड करने हैं। तो आइटम्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन। और यहाँ पे हम ऑप्शन की जो वैल्यू होगी वो दे देंगे, ये वाली वैल्यू नहीं, यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। मिसाल के तौर पर कार्स के नेम हम लिस्ट के अंदर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जी साड़ी कौमी कार मेहरान, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेहरान लिख लिया। अब इसके बाद दोबारा हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन इक्वल टू, ये जो दूसरा लिखा हुआ है ना वैल्यू इक्वल टू, ये भी बैक एंड के लिए यूज होता है, ठीक है। इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आपने हटा देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरी कार का नाम लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये तो कंपनी का नाम है, बस जो भी है आप, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑप्शन तीसरा लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी जी, कोई भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कोरोला, कोरोला की यही स्पेलिंग आई होप, बस जो भी है आप इग्नोर कर दे, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट। तो ये हमने 3 इसके अंदर ऑप्शंस रख दिए। अब देखें इसने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी, ठीक है। ये सेलेक्ट का जो टैग था हम कैसे यूज करते हैं वो ये था। इसके लिए भी हम यहाँ पे ऊपर लेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम लेबल बना लेते हैं, और लेबल में हम लिख लेंगे लेबल इक्वल टू, यानी कोई लेबल होगा, सेलेक्ट योर फेवरेट कार, सेलेक्ट योर कार, बस, ठीक है, ठीक है। अब ये देखें लेबल भी आ गया और इसके आगे ड्रॉप डाउन भी आ गया। ये इसका तीसरा टैग जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक और टैग डिस्कस करते हैं, वो है जी टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या होता है, देखें जब हम लिखते हैं सिर्फ इनपुट, तो वो हमें एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करके दे देता है, यू बना के दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा साइज में बड़ा हो, जैसे थोड़ा सा मिसाल के तौर पर इसकी विड्थ और हाइट ज्यादा हो, ठीक है, जैसे कोई हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो हमें एक पूरा एक फील्ड मिल जाती है, ज्यादा एरिया मिल जाता है, उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लेबल पहले बना देते हैं, लेबल, और यहाँ पे लिख देते हैं योर एड्रेस, ठीक है। और फॉर को हम हटा देते हैं दोबारा, यहाँ पे मैं, ठीक है, योर एड्रेस, और एड्रेस में हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे अब लगा देते हैं हम, क्या था नाम ही भूल गया, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, ये देखें टेक्स्ट एरिया बन गया, इतने साइज का बन गया। अब इसके अंदर देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये नेम ID जो है,
आईडी और नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, ये एक तो बैकएंड के लिए यूज़ होती है, दूसरा अगर हमने CSS ऐड करनी हो तो हम आईडी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, CSS के टॉपिक से। अब ये देखें कॉलम्स एंड रोज। रोज बेसिकली ये डिफाइन करते हैं कि ये हाइट में कितना होगा, कॉलम्स ये डिफाइन करते हैं कि ये विड्थ में कितना होगा, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा इसकी मैं रो बढ़ाता जाऊंगा इतना ये हाइट में बढ़ता जाएगा। ये देखें हाइट इसकी मजीद बढ़ गई, जितनी इसकी हाइट कम होगी, मैंने मिसाल के 2 करता हूँ तो इसकी इतनी हाइट है, 4 करता हूँ इसकी इतनी हाइट है, ठीक है। और एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को, ठीक है, मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा, विड्थ और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ये विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया था अगर हमने टेक्स्ट एरिया बनाना हो। इसके बाद हम बनाते हैं जी बटन, ठीक है, ये बटन आ गया। तो बटन आपको पता होगा, नाम से जाहिर है बटन, हमने अगर कोई बटन लगाना हो तो ये बटन, और ये टेक्स्ट एरिया के बाद मैं BR लगा देता हूँ ताकि अगली लाइन में चला जाए, ठीक है। और बटन का कोई टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे सबमिट, ठीक है, तो ये एक बटन भी बन गया हमारे पास। ये फॉर्म के अपने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, फील्ड सेट और लेजेंड, ठीक है। फील्ड सेट बेसिकली क्या है कि ये जितने भी काम है, ठीक है, ये जितने भी काम है, मतलब ये पूरा जो फॉर्म बना हुआ है, इसको अगर हमने रैप करके एक बॉक्स के अंदर रखना है आसपास, यानी इसके बॉर्डर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम फील्ड सेट उसके आसपास लगा देंगे, ठीक है। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्म के एग्जैक्ट नीचे हम लेते हैं फील्ड सेट, और इसकी ये जो फील्ड सेट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इसकी जो यानी क्लोजिंग इसका जो टैग है वो हम लगा देते हैं जहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए इसने इसके आसपास एक बॉर्डर लगा दिया, इसके आसपास बॉक्स बना दिए, रैप करके सारे जितने भी एलिमेंट्स थे वो इसके अंदर लगा दिए। ये बेसिकली फील्ड सेट होता है। अब फील्ड सेट को अगर थोड़ा सा हम मज़ीद डिज़ाइन करें, थोड़ा सा कस्टमाइज करें, वो कैसे कि हम यहाँ पे जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हम भी लेबल दे दें। जैसे हमने हर चीज़ को लेबल दिया ना, ये बॉक्स है इसको लेबल दिया, ठीक है, ये क्या नाम है टेक्स्ट एरिया था इसको भी हमने लेबल दिया। तो अगर हम इस बॉर्डर को भी जो हमने अभी फील्ड सेट बनाया इसको भी अगर हम बॉर्डर देना चाहे, वो लेबल देना चाहें, तो वो हम देते हैं लेजेंड से, ठीक है, लेजेंड। और हम लेजेंड को नाम दे देते हैं जी एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, ठीक है जी, एडमिशन फॉर्म। तो ये देखें इसने यहाँ पे इसको खूबसूरत सा एक लेबल दे दिया। तो ये बेसिकली इस तरह हम कुछ बना सकते हैं, अपना जितने भी फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी हमने फॉर्म यूज़ करना हो हम इस तरह फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अगली में इंशाल्लाह हम एक फॉर्म बनाएंगे। ये देखिए मेरे पास एक फॉर्म बना हुआ है, मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, ये हम बनाएंगे। आपने प्रैक्टिस करना है, खुद से ये बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसमें ये कुछ इनपुट टाइप्स एक्स्ट्रा है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे ये डेट हमसे इंटर करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर, तो नंबर की इनपुट टाइप होगी, ये जेंडर है। तो आप अभी हम अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकता है आपसे खुद भी अच्छी तरह बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में जिसमें हम इनपुट टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।